स्टडी कोच ऑनलाइन क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी कोच। दिस इज़ विकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कोच में। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज रूट्स और व्हाट इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी इक्वेशन में रूट्स क्या होते हैं और वो कैसे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं और किस तरह से उनकी वैल्यूज फाइंड आउट होती है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए नॉट इक्वल टू 0, राइट। अब इस इक्वेशन के तहत अगर मुझे किसी इसके रूट फाइंड आउट करने हैं या फिर मुझे बताना है कि कौन सा रूट इस इक्वेशन का है, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इसका एक रूट है x इज इक्वल टू 3/2 और एक रूट है 1। तो मैं इस इक्वेशन से आपको ये समझाता हूं। मान लीजिए इसके रूट आ रहे हैं 3/2 और 1/1, तो ये वैल्यूज जो हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करनी चाहिए। ये वैल्यूज जो हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करनी चाहिए, तो ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, अदरवाइज ये रूट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, सबसे पहले मैं पुट करता हूं 1 का स्क्वायर 5:1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां कितना हो गया 2, यहां कितना हुआ 5, यहां कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 से 5 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं 3/2 चेक करता हूं। 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखेंगे आप 9/4 माइनस के 5 इंटू 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 2 2 4 9/2 माइनस 15/2 प्लस 3। ये एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 आ गया, या 9 माइनस 15 इज प्लस 3 कितना हो जाएगा? 15 में से 9 लेस किया तो 6/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 3 द 6 माइनस के 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 से 3 खत्म, 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं स्टूडेंट, अगर मान लीजिए किसी इक्वेशन के कोई रूट्स हैं दे रखे हैं आपको, या फिर मैंने कह दिया कि ये रूट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, तो आप कैसे मान रहे हैं? क्या आंख बंद करके मान रहे हैं कि भाई ये जो रूट्स दे रखे हैं ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, या फिर ये वैल्यूज जो हैं ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या फिर इस इक्वेशन के रूट्स हैं? क्यों हैं? तो पहले आप इनको पुट करेंगे। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं तो ही तो ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, अदरवाइज नहीं है। तो ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही हैं। इसका मतलब ये जो रूट्स हैं, ये जो वैल्यूज हैं, वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, अब हाउ टू फाइंड द रूट वो अब हम आगे देखते हैं। स्टूडेंट, अब हम चलते हैं फाइंडिंग रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। मान लीजिए हमारी जैसे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, मैंने आपको बताया था ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नेवर इक्वल टू 0। जो भी कुछ होगा यहां से होगा, जो भी कुछ होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो यहां से होगा। इसका पूरा मेन इंटेंशन यही है। एक एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। एक एग्जांपल है मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन? मैंने बताया फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द रूट बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से किसी इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले यहां 1 0 नहीं है, ये पावर 2 है। ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, सबसे पहले हम a की c से मल्टीप्लाई करते हैं। a की c से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे a की c से मल्टीप्लाई होगी तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 के जो फैक्टर आ रहे हैं, 6 को स्प्लिट किया 2 और 3 आ रहे हैं। 6 के फैक्टर क्या आ रहे हैं? 2 और 3 6 के फैक्टर्स हैं। अब इस 6 को ऐसे स्प्लिट कीजिए आप, जो ऐड करके ये जो नंबर दिख रहा है यही नंबर बताएगा कि ऐड करना है
या सब्ट्रैक्ट करना है, ये नहीं बताएगा आपको। यहां पर आप छुपा दीजिए, बस ये नंबर देखना है और आपको ये नंबर देखना है, तो ये नंबर बताएगा कि अब मुझे इन फैक्टर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये नंबर ही बताएगा। ये जो साइन है पॉजिटिव होगा तो हम ऐड करेंगे अपने फैक्टर्स को, और नेगेटिव होगा तो हम अपने फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ गए बात मेरी, मैं क्या बोल रहा हूं? आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में? कमेंट्स में लिखिए फिर आप कि ये बात क्लियर है नहीं है। अगर ये साइन नेगेटिव होगा तो मैं फैक्टर्स का कुछ सब्ट्रैक्ट करके वो वैल्यू लेके आऊंगा, बी की वैल्यू। अगर ये एडिशन होगा यहां तो मैं ऐड करके बी की वैल्यू लेकर आऊंगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, पॉजिटिव, तो मुझे कुछ इन फैक्टर्स में, जो फैक्टर है मेरे पास 2 और 3, इसमें कुछ मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे 5 बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ले लीजिए 2x², 3 2 6। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करके ये नंबर आना चाहिए, ये जो प्रोडक्शन था ये आना चाहिए, और उसको ऐड करके ये आना चाहिए। तो 3 2 6, 3 + 2 कितना बन रहा है, 5। इसको स्प्लिट किया 5 को, और 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 6 बन रहा है, जो इन दोनों का है फैक्टर, जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ए और सी। ये ए और सी तो है, यहां बात क्लियर है। अब ये x ये आ गया +3 = 0। इतनी बात क्लियर है नहीं है? मैं दोबारा बताता हूं। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास 2x² - 5x + 3 = 0, तो उसमें मैं a और c की मल्टीप्लाई करूंगा सबसे पहले, और कोई एक नंबर आएगा, उस नंबर को मैं स्प्लिट करूंगा, और मैं अगर यहां पॉजिटिव साइन होगा तो एडिशन करके उसके फैक्टर्स को मैं ये b की वैल्यू लेकर आऊंगा। अगर यहां नेगेटिव होगा तो मैं वो जो फैक्टर्स आए होंगे उनको सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू लेकर आऊंगा, b वाली। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, लेट्स प्रोसीड। अब क्या करेंगे, 2x² माइनस के x के अंदर मल्टीप्लाई 3x माइनस के 2x प्लस के 3 = 0। पूरे यूट्यूब पर ये ऐसे पड़ा हुआ है, ये स्टेप खा जाते हैं सब। पूरे यूट्यूब पर आप देखेंगे कहीं पर भी ये स्टेप हर कोई खा गया है, यहां पर है डायरेक्ट, ठीक है। जो स्टूडेंट न्यू है, वो जो पहली बार न्यू कॉमर से सीख रहे थे, वो इस तरह से करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर क्या आएगा हमारा, इस पोर्शन में से क्या कॉमन आ रहा है? इस पोर्शन में से आप देखेंगे कि x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? x यहां पर भी है, x² यहां है, x यहां पे 2 है या 3 है, तो कॉमन क्या रहा है? x कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचा? 2x, और यहां कितना बचा? -3, क्योंकि x तो खत्म हो गया। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से हमें क्या कॉमन आ रहा है? सेम इक्वेशन बनानी होती है स्टूडेंट, ये वाली जो इक्वेशन ये होगी वो इक्वेशन हमें यहां बनानी होगी। अगर ये इक्वेशन डिफरेंट होगी तो हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक है यहां पर। अगर ये इक्वेशन डिफरेंट आएंगी तो ब्रैकेट्स डिफरेंट आएंगी तो हमारे कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हैं। तो यहां से -1 मैं कॉमन लूंगा, तो 2x - 3 = 0 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए दोनों ब्रैकेट सेम है। जब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हम जो प्रोसेस कर रहे हैं, हम जो सॉल्यूशन, हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ठीक है। अब 2x - 3 कॉमन इन बोथ, ठीक। अंदर क्या बचा? x - 1, ठीक है। अब मैं रखूंगा इसको 2x - 3 को 0 के इक्वल रखिए, तो x कितना आ गया? 3/2। अगेन x - 1 को आप 0 के इक्वल रखिए, तो x = 1 आ गया। तो आ गए हमारे रूट 1/3/2 जो मैंने निकाले थे इस इक्वेशन के, ठीक है। अब स्टूडेंट ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं कि किस तरह से सॉल्व होती है। सबसे पहले a की c से मल्टीप्लाई करेंगे, a ये है, c ये है, तो a की c से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें हम इस साइन को नहीं देखेंगे, आप सिर्फ नंबर देखिए। 2 की मल्टीप्लाई 6 से कितना आ गया? 12। अब 12 को स्प्लिट कीजिए आप, 2 6 12, 2 3 6, और 3 1 3, राइट, 3 1 3। अब आप देखेंगे कि मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू लेके आनी है। यहां पर क्या है? 1, यहां पर क्या है? 1। मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करके इसमें से ये वैल्यू लेके आनी है। कुछ भी लाना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करके लेके आना है। ये साइन डिसाइड करेगा कि मुझे यहां सब्ट्रैक्ट करना है या फिर इस क्वेश्चन में ऐड करना है। तो इस साइन में 2 2 4, पहले इसको 2 फैक्टर कीजिए, इसके बनाइए आप इसके पेयर्स, 2 2 4 और 3, 4 और 3 इसके 2 पेयर बन रहे हैं।
अब मैं इन दोनों को यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा इन दोनों को? क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 12 तो आ रहा है, मुझे मिल गया इसका मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अब मैं यहां पर इस साइन को देखूंगा और फिर इसको देखूंगा। इस साइन को देखा, इसको देखा, इसका मतलब मैं 4 में से 3 लेस कर रहा हूं तो मुझे 1 मिल रहा है। ठीक है, तो 2x² प्लस इसके क्या होगा फैक्टर्स, 4 - 3 और ये x ये आ गया -6 = 0। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब 2x² प्लस के 4x माइनस का 3x माइनस का 6 = 0। अंडरस्टूड? ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से 2x कॉमन आ रहा है इतने पोर्शन में से और इतने पोर्शन में हम आगे देखते हैं। इसमें पोर्शन में 2x कॉमन आ रहा है तो x प्लस का 2 हो गया और इस पोर्शन में से 3 कॉमन आ रहा है और ये x - 2 हो गया, x + 2 हो गया, सॉरी स्टूडेंट। तो ये दोनों इक्वेशन, दोनों ब्रैकेट सेम है, ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं वो ठीक है। अब x + 2 इस पूरी इक्वेशन में कॉमन है, x + 2 = 2x - 3। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक, अब मैं क्या करूंगा, ये 2x x + 2 को 0 के इक्वल रखूंगा, x + 2 = 0, सो x = -2 आ गया। नेक्स्ट क्या करूंगा, 2x - 3 को 0 के इक्वल रखूंगा, 2x - 3 को 0 के इक्वल रखा मैंने तो क्या आ गया, x = 3/2 आ गया। तो मेरे फैक्टर्स क्या हो गए, मेरे रूट्स क्या हो गए, सॉरी रूट्स मेरे क्या हो गए, x = -2 और x = 3/2, दैट मीन्स -2 और 3/2 ये मेरे रूट्स हो गए। क्लियर है? अगर ये समझ में आया कि हाउ टू फाइंड द रूट्स किस तरीके से निकालते हैं, अब मैं आगे एक्सरसाइज कराऊंगा। आप कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।